ओके गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं मैथ क्लास 7 आर्यस अग्रवाल बुक से एक्सरसाइज 5B को। अगर तुम्हें 5A में कोई प्रॉब्लम है तो तुम जाके चैनल पे प्लेलिस्ट के थ्रू भी देख सकते हो या फिर इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन भी चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोस का पार्ट वाइज सॉल्यूशन देखने को तुम्हें मिल जाएगा, या फिर तुम चैनल पे जाके प्लेलिस्ट को भी विजिट कर सकते हो। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की इसमें बात कर रहे हैं तो इसमें हमें बोला जा रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ये जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी को हमें बताना है कि क्या होगा। और देखो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म निकालना इतना ज्यादा आसान है कि तुम सोच देखते ही कहोगे कि ये आंसर होगा या फिर ये होगा या हो ये। ठीक है, इस तरीके से बहुत ही आसानी से बताया जा सकता है कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जरा कैसे हम लोग बताएंगे। सबसे पहले अगर हम लोग देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है कि जो पहला क्वेश्चन है उसे जरा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। तो देखो इसका आंसर क्या होगा। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का बहुत ही ज्यादा आसान तरीका है। केवल क्या किया जाता है कि जब भी तुम्हें कोई भी नंबर दिया जाए, ठीक है, जैसे कि इस केस में ये नंबर दिया गया है, इस केस में अगर तुम्हें जो भी नंबर दिया है उसके एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो और जो भी वैल्यू है उसे लिख दो। पहले इसे हम लोग लिख देते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने 5.38 लिख दिया, ठीक है, और उसके बाद मल्टीप्लीकेशन कर दो 10 से। जितना भी डिजिट तुमने बाहर निकाला है उसका मतलब डिजिट को जोड़कर यहाँ पे लिख दो। जैसे कि यहाँ पे 3 और 8 2 डिजिट है तो यहाँ 10 का डिजिट 2 हो जाएगा। समझ में आया? सेम उसी तरीके से इसका भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट टोटल देखने को मिल रहा है। यानी हम लोग 6 के आगे एक डिजिट लगा देंगे डेसिमल, और जो भी वैल्यू हमें पहले दिया गया है 0 से पहले उसे हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पे 4 to 8 लिख दिया और इंटू कर देंगे और 10 के पावर में जो है हम लोग 6 कर देंगे। यहाँ पे समझ में आया? तुम्हें टोटल डिजिट कितना दिया हुआ था? 7 दिया था। ठीक है, तो हम लोगों ने 6 के आगे डेसिमल लगाया और जो बचा हुआ नंबर था उसे हम लोगों ने लिख दिया। चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो उसे लिखना ही पड़ेगा, और अगर 0 है तो उसे हम लोग नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, लिखना वैसे भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। जब भी हमारा डेसिमल का बात आता है तो डेसिमल के आगे जितने भी जीरोज होते हैं वो सभी काउंट नहीं होते हैं। लेकिन अगर उसी के आगे 1 2 या फिर कोई भी वैल्यू हो तो वो हमारा काउंट होगा 0 के साथ। तो ये बात होता है हमारा 0 और डेसिमल के बीच में रिलेशन। ठीक है, तो अगर तुमने ये बात समझ लिया है तो सेम उसी तरीके से 3 4 और 5 है। देखो 3 और 4 में अगर हम लोग देखें तो 3 में तुम्हें टोटल डिजिट देखने को मिलेगा 11। ठीक है, यहाँ पे तुम काउंट कर सकते हो, अपने बुक में जाकर देख लेना। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग इसका आंसर लिखना चाहें तो इस केस में हम लोग लिखेंगे क्या कि 8 लिख देंगे पहले, उसके बाद जो भी वैल्यू है जैसे 2 9 3 4 हम लोगों ने लिख लिया। उसके बाद 10 का जो पावर है एक डिजिट तो हमारा 8 हो जाएगा, और अगला हमारा जो भी वैल्यू है वो हमारा 11 डिजिट तक 8 को लेकर था तो 8 को छोड़ देंगे, यानी 10 डिजिट का ऊपर लिख देंगे। यहाँ पे 10 हमारा हो जाएगा। और इस तरीके से जो है हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व किया। अगर तुम चौथा नंबर देखोगे तो यहाँ पे जितने भी डिजिट है उसे जोड़ोगे तो फिर से तुम्हें 12 डिजिट देखने को मिलेगा। तुम बिल्कुल देख सकते हो, यहाँ से तुम्हारा जो है गिनकर और समझ सकते हो कि कितना डिजिट है। तुम्हें देखने को मिलेगा 94, और उसके बाद सभी का सभी 0 है तो 9 लिख दो और डेसिमल लिख दो, और जो बचा 4 वो लिख दो, और उसके बाद 10 का पावर में जो भी वैल्यू है उसे लिख दो। वैल्यू से मेरा यहाँ मतलब है कि जितना भी डिजिट यहाँ पे छूट रहा है डेसिमल के बाद उसे लिखने आया है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 का पावर हम लोगों ने 11 लिख लिया। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं तो इसमें 23 और उसके आगे जो है तुम्हें देखने को मिलेगा 0 0, और टोटल जब नंबर जोड़ोगे तो 8 डिजिट का तुम्हारा नंबर निकल कर आता है। स्टैंडर्ड फॉर्म जो है डिजिट के ऊपर ही होता है और इसी से हम लोग सारे के सारे कैलकुलेशन को देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहले 2 लिख देंगे, 2 लिखने के बाद पॉइंट लगा देंगे, 3 लिख देंगे, और जो भी वैल्यू है जितना भी डिजिट है उसे हम लोग 10 के पावर में कर देंगे। तो 1 डेसिमल के बाद जितना भी बचा, जैसे कि इस केस में हमारा बच कितना रहा है 7 डिजिट, तो यहाँ पे 10 का पावर 7 लिख देंगे। इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन देख लिया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। ओके, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम बोला गया है कि हमें भी इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। देखो कैसे लिखोगे। सबसे पहले तो तुमने देख लेना है कि टोटल डिजिट कितना है, या यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लेना। अगर जो भी तुम्हें 0 से पहले जितना भी लिखा रहेगा उससे मतलब जो सबसे पहले जो नंबर रहेगा उसके बाद एक डेसिमल लगा देना और सारे वैल्यूज को लिख देना। उसके बाद मल्टीप्लाई कर देना और 10 के आगे ये जो पावर है 10 के पावर में वो वैल्यू लिख देना जो डेसिमल के बाद जितना डिजिट रहेगा उसको। क्या करना है, सबसे पहले डिजिट को जोड़ना है कि कितना दिख रहा है तुम्हें। डिजिट दिख जाने के बाद तुम उसमें क्या करोगे कि जितना भी उसमें नंबर रहेगा 0 से पहले उसको तुम लिख लोगे। ठीक है, और जितना भी डेसिमल के बाद डिजिट है उसे 10 के पावर में लिख देना है। ठीक है, और जैसे कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग देख रहे हैं डायमीटर ऑफ अर्थ जो है इतना बताया गया है कि इतना मीटर का है। अगर हम लोगों को इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो देखो किस तरीके से लिखेंगे। जो पहला नंबर है इसमें हम लोग देख रहे हैं कि टोटल जो डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7 8 है। ठीक है, टोटल हमें देखने को मिल रहा है 8, तो यहाँ पे हम लोग पहले लिख देंगे 1। उसके बाद 0 जो है 3 है, और 3 से पहले जो है
2, 7, 5 और 6 हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे हम लोगों ने देखा क्या कि ये जो है डिजिट हमारा डेसिमल के बाद वो हमें टोटल अगर हम लोग देखें तो 7 डिजिट देखने को मिल रहा है। टोटल लेकर हमें 8 देखने को मिल रहा था, तो 8 एक 1 जो है हम लोग नहीं जोड़ते हैं, 1 को छोड़ देंगे, बचा हमारा 7 डिजिट। अब 10 के पावर में 7 उसे लिख देंगे और यही हमारा इस क्वेश्चन के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। वैसे ही अगर हमने सेकंड नंबर देखना है, सेकंड नंबर वैसे तुम्हारा ये रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ऊपर नीचे क्वेश्चनिंग हो गया है, क्वेश्चन बोला गया होगा तुम्हें डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज इतना, ठीक है। और ये वैल्यू जो है मीटर में दिया हुआ है, कह रहा है इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 384 जो है केवल नंबर दिया है, उसके बाद 000 हमें देखने को मिल रहा है। टोटल डिजिट अगर हम लोग देखें इस केस में तो 9 देखने को मिल रहा है। केवल हमें क्या करना है, 3 लिख देना है और उसके बाद जो भी नंबर है, जैसे कि 8 और 4 है तो 8 और 4 हम लोगों ने लिख लिया, फिर उसके आगे 10 लिख देंगे। जितना भी डेसिमल के बाद डिजिट आने वाला होगा, ठीक है, यहाँ पे तुम देखो 3 के बाद जितना भी डिजिट है उसे जोड़ लेंगे। जैसे इस केस में 8 डिजिट बचेगा तो 8 जो है 10 का पावर में हो जाएगा और ये तुम्हारा मीटर में जो है, ये तुम अगर आंसर लिखना चाहो तो ये तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इससे अगर 3 नंबर को देखो तो ये ऊपर नीचे हो गया था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया इन मार्च बोल रहा है 2001 में, वो इतना था। और इतना केस में अगर तुम देखो तो टोटल जो डिजिट है वो तुम्हें 10 देखने को मिलेगा। हमें क्या करना होगा, देखो अगर तुम सोचोगे कि यहाँ पे भी 0 है सर और इसके आगे जो है 1 है, तो केवल क्या 1 लिख कर और हमारे 10 के पावर में लिख देंगे तो हो जाएगा? नहीं बच्चे, देखो 10 के आगे भी तुम्हें डिजिट देखने को मिल रहा है। अगर तुम कहोगे कि ये जैसे कि 100 है और इससे पहले अगर 1 है तो यहाँ पे काम चल सकता है, ठीक है। लेकिन अगर कहोगे कि ये जैसे 1001 है और इसमें कहोगे कि 1 और इंटू में 10 का पावर 3 कर दीजिए सर, हो जाएगा सही बात, तो ये गलत हो जाएगा। देखो ये 1 लिखना पड़ेगा तुम्हें, जैसे कि 101 जो होगा 101 के लिए वो तुम्हें लिखना ही पड़ेगा। इस केस में 1001 के लिए 1 लिख देना और 2 0 और 1 लिखना पड़ेगा। ये मैंने एक एग्जांपल आउटसाइड से बताया। लेकिन अगर तुम इस क्वेश्चन के लिए देखो तो ये जो तुम्हारा मार्च में पॉपुलेशन देखने को मिल रहा है, ये तुम्हें टोटल डिजिट 10 देखने को मिलेगा और 1 लिख लिया और बचा जो 0 और 2 7 उसे लिख लिया, इंटू में 10 लिख देंगे और जो भी वैल्यू हमारा डिजिट के बाद देखने को मिलेगा, जैसे कि 9 डिजिट देखने को मिलेगा, तो ये हम लोगों ने 9 लगा दिया और ये हमारा इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देख रहे हैं, तो इस केस में 1 के आगे इतना ज़्यादा 0 है, अगर हम लोग सभी 0 को काउंट करें तो हमें देखने को मिलेगा 12 डिजिट, ठीक है। और हम लोग इसमें क्या करेंगे, 1 लिख देंगे और इंटू में हम लोग जो है 10 का पावर में 1 के बाद जो है तुम्हें 11 डिजिट बचते हुए देखेगा, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, 11 लिख देंगे और ये वैल्यू हमारा इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 5 की हम लोग इस वीडियो में बात कर रहे हैं, तो देखो जरा क्या कह रहा है। प्रेजेंट एज ऑफ यूनिवर्स का जो एज है वो हमें बताया गया है कि इतना ईयर्स है। सबसे पहले तो तुम देखोगे कि ये कितना मतलब डिजिट के साथ है, तो इस केस में तुम्हें देखने को मिलेगा टोटल 11 डिजिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पहले 1 लिख देंगे और जैसे कि 0 से पहले जो भी नंबर है उसे लिख देंगे, 2 लिख दिया, यहाँ पे इंटू कर देंगे और यहाँ पे 10 लिख देंगे। अब देखो पॉइंट के बाद जितना भी डिजिट बचा उसे लिख देंगे, जैसे कि यहाँ पे 10 बचा तो 10। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सारा सॉल्यूशन था। वीडियो यहाँ तक देख चुके हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर दो। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में ये सारे जो भी नंबर्स हमें दिए गए हैं, टोटल 4 क्वेश्चन है, उन्हें हमें लिखना है। देखो इसे लिखने के लिए तुम्हारे पास 2 प्रोसेस है, ठीक है। तो 2 प्रोसेस क्या क्या है देखो जरा। अगर तुम चाहो, जैसे कि यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ 100 और फिर 2 यानी 1002 हो गया, ठीक है। अगर तुम इसे लिखना चाहो या फिर पहले एक अच्छा सा सॉल्यूशन, अच्छा सा एक नंबर लेकर देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 892 हम लोगों ने ले लिया। यहाँ पे अब देखो इसे अगर तुम लिखना चाहो तो पहला जो केस होता है इसके सॉल्यूशन का, वो देखो किस तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हो। पहले तुम चाहो तो 800 लिख लो, फिर 9 लिख लो, 90 लिख लो, फिर 2 लिख लो। अब ये जानो कि कैसे हुआ है। पहले 8 था, मैंने यहाँ से हम लोगों ने देखा ये 892 नंबर देखने को मिला है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में बोला जाता है कि इन सभी वैल्यूज को इस तरीके से ऐड कीजिए कि जो हमें नंबर्स देखने को मिले वो 0 के फॉर्म में देखने को मिले। जैसे कि इस केस में 100 के डिजिट पे हमारा 8 था तो 800 लिख दिया, फिर 10 के डिजिट पे 9 था तो 90 लिख दिया, फिर 2 के जो है हमारा यूनिट डिजिट पे था तो केवल 2 लिख दिया। ये टोटल वैल्यू अगर हम लोग वापस जोड़े तो ये हमारा 892 बन जाएगा। अब इसी को क्या है कि तुम इस तरीके से लिख सकते हो। अब देखो जरा 8 यहाँ पे पहला हमें देखने को मिल रहा है, पहला नंबर इधर से हम लोग शुरुआत करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें 10 डिजिट 100 डिजिट जो है 8 देखने को मिलेगा, तो 8 इंटू 100 कर सकते हो और प्लस में करोगे 9 इंटू 10, फिर करोगे प्लस में 2 इंटू 1 या फिर 2 ही सीधा लिख सकते हो। ये वैल्यू होता है 890 को लिखने का। देखो इसके पीछे का लॉजिक मैं समझा देता हूँ। पहले 8 लिख लेना होता है, ठीक है। और उसके बाद अगर तुम पहला इस केस वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन देखना चाहोगे, जैसे कि 892 था और हम लोगों ने यहाँ पे 800 प्लस 90 लिखा था, प्लस में 2 लिखा था, तो इस केस में पहले हम लोगों ने 8 लिख लिया। अब जितना भी डिजिट बचा उसे लिख लो और उसके बाद प्लस कर दो। जैसे कि यहाँ पे हमें 2 डिजिट देखने को मिल रहा था बचा हुआ, तो यहाँ पे 2 डिजिट
डिजिट जो है हमारा 0 हो गया, और 9 यहाँ पे उठाएंगे और प्लस में लगा देंगे, और फिर ये वैल्यू जो है 9 को छोड़कर जो भी डिजिट बचेगा उसे 0 के फॉर्म में लिख देंगे, तो ये वैल्यू 90 हो गया। फिर प्लस लिखेंगे और 2 लिख देंगे, और जो भी जो भी डिजिट बचेगा उसे लिख देंगे। तो इस केस में एक भी डिजिट नहीं देखने को मिल रहा था, इसलिए नहीं लिखा। अब देखो जरा इसी केस को जो है इस तरीके से कैसे लिखा गया है। इस वैल्यू को जो है हम लोगों ने 8 इंटू 100 प्लस में 9 इंटू 10 क्यों लिखा, प्लस में 2 इंटू 1 क्यों लिखा। देखो ये सभी जो है डिजिट के ऊपर होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये 100 डिजिट पर 8 था तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 10 डिजिट पे था तो 10 से मल्टीप्लाई किया, ये यूनिट डिजिट पे था तो 1 से मल्टीप्लाई किया। दोनों प्रोसेस सही है, दोनों में से किसी तरीके से बना सकते हो। मैंने जो वाला बताया वो जो है तुम्हारे स्कूल में बता भी सकते हैं, नहीं भी बता सकते हैं, लेकिन अगर बुक के भाषा में चलोगे तो तुम्हें जो मैं अभी बताया हूँ वो वही प्रोसेस सही, वही प्रोसेस में तुम्हें बताया गया है बुक में, ठीक है। तो ऐसे प्रोसेस दोनों सही है। मैं तुम्हें पहले वाले से बता देता हूँ, दोनों का मान जो है सेम ही होगा। अब देखो जैसे कि 8 इंटू 100 था तो ये वैल्यू को तुम मल्टीप्लाई करोगे तो 800 देखने को मिलेगा, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी पहले ही लिख लिया था। लेकिन अगर तुम बुक में देखने जाओगे तो मल्टीप्लाई करके केस में लिखा होगा। अगर मैं भी तुम्हें उसी फॉर्म में देना चाहूँ तो दे सकता हूँ। जैसे कि इस फॉर्म में देखो ये जो वैल्यू है हमारा 5074, और देखो एक जीरो वाला केस समझ लो, जैसे यहाँ 2 जीरो देखने को मिलेगा, ये जीरो, तो इसके लिए भी एक क्वेश्चन समझ लो। जैसे कि यहाँ पे 500 और यहाँ पे 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो इस केस में जो है 5 इंटू 1 के बाद जितना भी डिजिट बच गया उसको 1 लिखकर उसके बाद 0 को डिजिट में चेंज कर देना, ठीक है। जैसे कि इस केस में हम लोगों ने ये कर दिया, ठीक है। अगर तुम चाहो तो यहाँ पे 0 इंटू 10 का पावर में जितना डिजिट बचा 0 के आगे उसे भी लिख सकते हो इस तरीके से, या फिर तुम उसको जो है इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। उसमें कोई भी तुम्हें इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर तुम देखो तो इस केस में जो है 0 को अगर तुम मल्टीप्लाई कर दोगे कितना भी बड़ा वैल्यू से तो वो 0 ही होगा। तो एक्चुअल में इसका जो वैल्यू होता है वो हम लोग लिखने के लिए इस तरीके से फॉर्म देते हैं, ठीक है। एक्सपेंडेड फॉर्म में बोला है तो लिख सकते हो इस तरीके से, वरना तुम इस तरीके से 5000 प्लस में 2 लिख सकते हो। ये वैल्यू आंसर इसके लिए सही होगा, ठीक है। और यहाँ पे अब हम लोग इसे थोड़ा सा क्लियर करते हैं और अपने क्वेश्चन के ऊपर आते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखो क्वेश्चन जो है हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में बोला गया है लिखने के लिए, हम लोग लिख देते हैं। यहाँ पे 6 लिख दिया, इंटू में देखो 1 2 3 4 5 जो है हमें नंबर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर तुम इस तरीके से 1000 फिर 00 लिखोगे, यानी 5 जीरो इस पे लाओगे तो ये टोटल जो है बहुत ही ज़्यादा जगह छेकेगा इन कंपेरिजन टू 10 का पावर 5। देखो दोनों वैल्यू को तुम लिख सकते हो, ठीक है। उसमें कोई काटेगा नहीं कि ये वैल्यू क्यों लिखा और ये वैल्यू क्यों नहीं लिखा, ठीक है। लेकिन देखो अगर तुम इस वैल्यू को लिखोगे तो स्मार्ट समझे जाओगे और इसे समझोगे तो कॉपी छापने वाला समझे जाओगे। तो यहाँ पे तुम्हें जो है डिसाइड करना है कि कौन सा फॉर्म लिखना है, वरना दोनों वैल्यू जो है सेम है, सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम लोग इसका यूज करने वाले हैं, क्यों, क्योंकि देखो अगर तुम इस फॉर्म में लिखना समझना चाहते हो कि कैसे होता है तो केवल 10 लिख दो और उसके बाद जितना भी तुम्हें वैल्यू देखने को मिलेगा 0 में उसका पावर बैठा दो। तो जैसे कि यहाँ पे हमें 3 और 2 5 डिजिट देखने को मिल रहा है 0, तो यहाँ पे हम लोगों ने पावर में 5 बैठा दिया। इसी तरीके से इसका कैलकुलेशन किया जाता है। तो अगर हम लोग फर्स्ट का आंसर लिखना चाहें तो यहाँ पे 6 लिख दिया, इंटू में यहाँ पे 5 डिजिट है तो 10 के ऊपर 5। अब देखो यहाँ पे 8 के बाद जो है हमें 4 डिजिट देखने को मिलेगा तो 10 इंटू 4 कर दिया। यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलेगा 4 और उसके आगे 3 डिजिट, तो यानी 10 इंटू 10 के पावर 3 कर दिया। यहाँ पे प्लस कर दिया और ये वैल्यू हमें देखने को मिल रहा है 5 के आगे 2 डिजिट यानी 10 के ऊपर 2 लिख दिया, प्लस में 2 और यहाँ पे हमें एक भी नहीं देखने को मिल रहा है वैल्यू, तो तुम इसे लिख सकते हो 10 और 0। ये अगर वैल्यू तुम्हें आंसर में दिया रहेगा तो ये तुम समझना कि सॉरी यहाँ पे तुम्हें जो है 0 पहले था तो पहले यहाँ पे 0 हम लोग कर ले रहे हैं, उसके बाद समझते हैं। यहाँ पे अगर जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, 1 मिनट पहले ये लिख लेते हैं, प्लस में 2 इंटू 10 का पावर 0। यहाँ पे तुम्हें जो 0 देखने को मिल रहा है ये अगर तुम सोच के घबरा जा रहे हो कि कैसे हो रहा है तो देखो कितना भी बड़ा वैल्यू क्यों ना हो, मैंने तुम्हें 5A में ही समझाया था कि कितना भी बड़ा वैल्यू का जो है पावर अगर 0 हो जाता है तो वो वैल्यू जो है 1 हमारा लिखाता है, 0 नहीं लिखाएगा 1 लिखाएगा। जैसे 5 का पावर 0 है तो ये वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। और लेकिन अगर 5 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो वैल्यू 0 बन जाएगा, ये बात क्लियर रखना, ठीक है। ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। अब उसी तरीके से अगर तुम इसका लिखना चाहो तो अब मैंने पहला तरीके से बता दिया, अब देखो दूसरा तरीका से कितना आसानी से लिख लोगे, इसमें कोई भी सोचने वाली बात नहीं है। देखो डिजिट कितना है 1 2 3 4 5 6 7, तो 4 इंटू में लिख देना, सॉरी 4 लिख देना और उसके आगे जो है 6 डिजिट 0 लगा देना। यहाँ पे टोटल जो है 7 डिजिट देखने को मिला था तो 4 तो ऑलरेडी एक डिजिट छेक लिया, तो यहाँ पे 3 और ये 3 6 हो गया। और 0 को तुम लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो, यहाँ पे 0 को लिखने का कोई भी वैल्यू नहीं है। पहले 7 लिख लिया, ठीक है। और 7 के बाद जो है हमें 3 डिजिट देखने को मिल रहा है तो तीनों डिजिट को हम लोग 0 के फॉर्म में लिख देंगे। यहाँ पे 1 लिख देंगे और प्लस में 1 और उसके ऊपर 2 डिजिट 0 को बैठा देंगे। यहाँ पे 8 लिख देंगे और एक 0, फिर 5 लिख देंगे और ये वैल्यू हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग इसका भी लिखना चाहें तो ये हमारा 5 हो जाएगा और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 0 है तो 1 2 3 4 5 और ये रहा 6 और उसके बाद 8 है और उसके बाद 5 0 बैठा देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 0 है, 0 को लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग 7 को लिख लेते हैं, 7 के बाद जो है 3 डिजिट है तो तीनों 0 बैठा दिया। अब ये 2 है और 2 के बाद जो है 2 डिजिट है तो 2 0 हो गया। यहाँ पे 9 है तो 9 लिख दिया और 1 0 है तो 1 0 लिख दिया और बाकी का वैल्यू जो है 4 लिख दिया। ये तुम्हारा आंसर हो
जाएगा, ठीक है। और ये वैल्यू तो मैंने बता ही दिया था 5, और उसके आगे जो है 1 2 3 और 4, तो 1 2 3 और ये 4 रहा, ठीक है। 7 लिख सकते हो, 70 हो गया ये वैल्यू, और ये हो गया 4। इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को लिखा। देखो दोनों प्रोसेस से तुम लिख सकते हो, तुम्हारे बुक में अगर ये दिया है तो तुम वो भी यूज कर सकते हो, या फिर तुम्हारे सर जो है अच्छे होंगे तो ये भी सही समझेंगे, काटेंगे नहीं, ठीक है। और इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन देख लिया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। ओके, तो ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4, और ये जो है इतना आसान क्वेश्चन है कि तुम समझ भी नहीं सकते हो। देखो अगर तुम्हें डाउट कब होगा, जब जीरो वाला केस दिया रहेगा, जैसे कि इस केस में, ठीक है, लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, इसे तुम कैंसिल आउट भी कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद जो है केवल देखना है कि डिजिट जो है कितना कितना डिजिट का है। जैसे कि ये देखो, अगर तुम्हें देखने को मिलेगा 10 का पावर 4 3 2 1, तो इस तरीके से जब भी तुम्हें देखने को मिलेगा जीरो तक, ठीक है, तो इसमें क्या करना है, केवल जो जो वैल्यू मल्टीप्लाई से पहले लिखा होगा उसे लिखते चले जाना। जैसे इस केस में जो है 10 का पावर 4 है, 10 का पावर 3, 10 का पावर 2, 10 का पावर 1, 10 का पावर 0, यानी जो भी वैल्यू तुम्हारा नंबर बनेगा वो जो है इस फॉर्म में होगा कि तुम जो है इन सभी को अगर एक साथ लिख देते हो, जैसे कि 6 3 0 7 8, तो ये एक नंबर जो बनाएगा वो टोटल इन सभी को ऐड करने के बाद मिलेगा। यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, राइट द न्यूमेरल्स हुज एक्सपेंडेड फॉर्म इज गिवन। इसका नंबर्स बताना है जो कि हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में ये सभी देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये तुमने समझ लिया। और दूसरा क्या कर सकते हो कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई, फिर इनको फिर इनको, और फिर जाके तुम सभी को ऐड कर सकते हो। मैंने शॉर्टकट तरीका बता दिया है, तुम उसका यूज कर सकते हो। जैसे इस केस में भी तुम देखो 6 5 4 3 2 1 0, यहाँ पे सबका पावर जो है 10 के ऊपर जो है तुम्हें 6 से लेकर 5 तक देखने को मिलेगा। तो ये जितना भी नंबर्स बनेगा वो 6 डिजिट का नंबर बनेगा, ठीक है। और सभी जो है मल्टीप्लाई से पहले वाले नंबर्स को अगर उठा के बना देते हो नंबर, तो वो तुम्हारा फॉर्म ले लेगा एक प्रॉपर नंबर का, ठीक है। तो जैसे कि इस केस का आंसर हो जाएगा, पहले 6 लिखो, फिर 3 लिखो, फिर लिखो 0, फिर लिखो 7, और फिर लिखो 8। ये वैल्यू तुम्हारा बन गया 1 2 3 4 और 5 डिजिट का बन रहा है, जो कि तुम्हारा यहाँ से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है तुम अगर देखो कि यहाँ पे जो भी वैल्यू दिया रहेगा, जैसे कि इस केस में 10 का पावर 5 है, तो ये वैल्यू जो है 6 डिजिट का नंबर होगा। इसमें 10 का पावर 6 है, तो ये 7 डिजिट का नंबर होगा। ये तुम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, और 3 और 2 क्वेश्चन में जो मैंने बताया था वहाँ से भी तुम समझ सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे ये जो वैल्यू बना ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का देखो, यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल रहा है 9 × 10 का पावर 6, यानी हम लोगों ने 9 लिख दिया पहले, फिर लिख दिया 7 और 0 है, सॉरी ये वैल्यू हम लोग कैंसिल आउट किए। यहाँ पे हमें 9 देखने को मिलेगा, 7 देखने को मिलेगा, 0 देखने को मिलेगा, 3 देखने को मिलेगा, 4 6 2, ये वैल्यू जितना बना देखो यहाँ पे 7 डिजिट का नंबर बना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट का बना ना, 9 7 0 3 4 6 2, ये तुम्हारा इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये वैल्यू देखो, ये जो है तुम्हारा टोटल 6 डिजिट का नंबर होगा। इसका आंसर देखो क्या होगा, केवल मल्टीप्लाई से पहले वाला आंसर रखते चले जाओ, या फिर तुम पहले इसे मल्टीप्लाई इसे जो वैल्यू दिया है पावर के फॉर्म में उससे पहले मल्टीप्लाई करके एक नंबर लाओ, और उस नंबर को जो है ऐड करके तुम वो पूरा का पूरा नंबर लिख सकते हो। तो इस केस में जो है आंसर होगा 8 6 4 2 9 और 6, ये वैल्यू तुम देख सकते हो, इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने 5B 7th क्लास का पूरा कंप्लीट कर रखा है। तो अगर तुम्हें इस वीडियो को देखकर समझ में आ गया, और अगर तुम्हें दूसरे चैप्टर के ऊपर भी सोल्यूशन वीडियो या फिर इंट्रोडक्शन वीडियो चाहिए, तो तुम उस वीडियो के लिए कमेंट में डाल सकते हो कि इस वीडियो के लिए हमें चाहिए, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। फिलहाल तब तक के लिए बाय।